अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मैं एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करने लगा हूँ जिसमें हम विंडो की कस्टमाइज़ेशन और ऑप्टिमाइज़ेशन के हवाले से बात करेंगे। तो यहाँ आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक विंडो की कस्टम आईएसओ बना सकते हैं। इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं एक यूटिलिटी या प्रोग्राम कह लें आप, जो कि फ्री में भी है, पेड वर्ज़न भी है, लेकिन हमारा फ्री वर्ज़न से काम चल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इनका, आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपने अपने आर्किटेक्चर के मुताबिक इस पे क्लिक करना है और डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। तो विंडो 11 की या 10 की या जो भी विंडो आपने कस्टमाइज़ करनी है उसकी एक आईएसओ फाइल। अब यहाँ पे मैं विंडो 11 पे काम करने वाला हूँ, तो इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आप वैसे भी अगर गूगल पे जाके विंडो 11 डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट.com लिखेंगे तो आपके पास ऐसा पेज आएगा जहाँ पे आप अपनी जो है प्रेफर्ड विंडो को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे यहाँ से विंडो 11 मैं सेलेक्ट करूंगा और डाउनलोड नाउ पे क्लिक करूंगा, कुछ लोडिंग करेगा और उसके बाद हमारे पास ये नीचे जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ से हम इजीली डाउनलोड कर पाएंगे इसे। मैंने ऑलरेडी दोनों चीज़ें डाउनलोड की हुई हैं और हम यहीं से आगे कैरी ऑन करेंगे। मूविंग ऑन टू द एंटीलाइट सॉफ्टवेयर, इस तरह का कुछ इसमें हमारे पास इंटरफेस नज़र आता है और यहाँ पे हमारे पास हमारी डिप्लॉयड इमेजेस आएंगी और यहाँ पे हम प्रीसेट लगाएंगे। आज हम जो ऑप्टिमाइजेशन करने वाले हैं वो प्रीसेट के से को यूज़ करके ही करेंगे, जो कि प्रीसेट मैंने खुद बनाया है और ये प्रीसेट अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास अब हमें अपनी जो है वो आईएसओ को एक्सट्रैक्ट कर लेना है एक डायरेक्टरी में, तो मैं जल्दी से वो भी कर लेता हूँ। ऑलराइट जी, यहाँ पे ये मेरी एक आईएसओ माउंट है और इन सब को मैं कॉपी करके एक नए फोल्डर में पेस्ट कर दूंगा जो कि मेरी एच ड्राइव के अंदर है, और इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं कॉपी के लिए। बाय द वे, यहाँ पे जो है वो वर्क फ्लो उतना ज़्यादा फास्ट होगा जैसे आपकी सिस्टम स्पेक्स ज़्यादा होंगे। अगर आप एक लो एंड सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाएगा। अगर आप एक फास्टर स्टोरेज एसएसडी लगी हुई है और मल्टी कोर प्रोसेसर है तो उतना ही टाइम आपका कम कंज्यूम होगा इस पे। लेकिन अगर आप एक दफ़ा इसे बना लेते हैं, उसके बाद जो इंस्टॉलेशन के बाद वाली ऑप्टिमाइजेशन का टाइम है, अगर आप अपने पर्सनल कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो वो उसके लिए आपको कम से कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे जो आईएसओ के कंटेंट है जो हमारी इस फाइल से आए थे, इस आईएसओ से वो आ चुके हैं और यहाँ पे हमने इस डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करनी है। अब इस डायरेक्टरी को मैं अपने एंटीलाइट में ऐड करवा दूंगा। सिंपल इमेज डायरेक्टरी में चले जाना है मैंने और यहाँ पे मैं अपनी इस फोल्डर को ऐड करवा दूंगा। जैसे ही मैं फोल्डर ऐड करवाता कि मेरे पास जो इस आईएसओ के अंदर विंडोज़ के पैकेज थे या विंडोज़ के एडिशन थे वो सामने शो हो गए हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ एक विंडो पे काम करना चाहता हूँ, विंडो 11 प्रो पे, तो मैंने इसको राइट क्लिक करके लोड कर देना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लेना है लोडिंग में, तो तब तक हम जो है वो जान लेते हैं कि क्यों ये हम कस्टम विंडोज़ बना रहे हैं, हमारा मकसद क्या है इसके पीछे। तो मकसद सिंपल सा है कि जो लोग चाहते हैं कि वो अपने हार्डवेयर में से एक एक जो लास्ट बिट ऑफ परफॉर्मेंस है वो निकाल सकें, तो उनके लिए ये वीडियोस जो हैं वो प्रेफरेबल हैं। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं जिसको बस सिर्फ विंडोज़ चलती हुई चाहिए, आपने मूवीज़ वगैरह देखनी है, तो आप इस गाइड को फॉलो बेशक ना करें। ये गाइड उन लोगों के लिए है जिनको एक परफेक्ट रनिंग सिस्टम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो विंडोज़ की स्ट्रिप ऑफ करेंगे। अब गोल हमारा ये है कि हमने विंडोज़ को ऐसे स्ट्रिप ऑफ करना है कि हमारे पास जो विंडो के कोर प्रोसेसेस हैं वो डैमेज ना हो, मतलब हमारी विंडोज़ अपडेट भी दे, उसके अलावा हम विंडोज़ को प्रॉपरली रन भी कर सकें। कोई प्रोग्राम हमारा ऐसा ना हो जो बार बार क्रैश हो रहा हो किसी खास यूटिलिटी की वजह से, जो हम स्ट्रिप ऑफ कर दें, या उसके अलावा विंडोज़ की रिपेयरिंग की कैपेबिलिटी जो है वो हम उसमें से रिमूव कर दें। ऐसा हमारा गोल नहीं है, हम चाहते हैं कि इनके बगैर हमारा सारा काम हो। दूसरा ये है कि अगर हमारे पास बनी बनाई जो है वो लाइट वर्जन या स्ट्रिप ऑफ वर्जन मिल जाते हैं ये सो के, तो हम फिर खुद क्यों बनाना चाह रहे हैं। तो एक क्वेश्चन इसका रिप्लाई मैं ऐसे दूंगा कि हमारे पास जो बनी बनाई आईएसओ इंटरनेट पे मिलती हैं वो हमें नहीं मालूम कि किस बंदे ने अपलोड की है, उसका पब्लिशर कौन है, किस बंदे ने उसे मॉडिफाई किया है, तो उसके अंदर मालवेयर और एडवेयर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम वो इंस्टॉल कर लेते हैं हमारे पास, तो जाहिर सी बात है कि उस बंदे ने कोई ऐसा ऐप दरमियान में रख सकता है, वो कोई अपना ट्रोजन वगैरह छोड़ सकता है जो कि हमारा डाटा पीछे से लीक आउट कर रहा है, या आपको बॉटनेट का हिस्सा बना दे, या कोई भी साइबर क्राइम इन्वॉल्व कर दे।
मोर ओवर इसके बाद ज़्यादातर जो हमारी जो ISO या कस्टम विंडोज़ मौजूद होती हैं ऑनलाइन, उनमें ज़्यादातर में हमारे पास हमें अपडेट की कैपेबिलिटी नहीं मिलती। जैसे अभी नई चली थी एटलस ओएस था, हालांकि वो अलग आर्किटेक्चर में बना हुआ है, वो शुरू से जो है ना, मतलब हम कहते हैं कि कोर से बिल्कुल बना हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन उसमें भी अपडेट्स के लिए हमें एटलस के पब्लिशर के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हमारी अपडेट नहीं आती। लेकिन आज जो हम करने जा रहे हैं, इसमें एक तो आप खुद अपनी कस्टम ISO बना रहे हैं, तो आपकी जो है वो ट्रस्टेड होगी 100% कि इस ISO में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ये है कि हम विंडो के कोर प्रोसेसेस और सिक्योरिटी को नहीं छेड़ेंगे, जिसमें हमारे पास हम वुलनरेबल हो जाएं किसी भी मालवेयर अटैक के, या हमारे पास विंडो अपडेट आनी बंद हो जाए, ऐसे किसी भी प्रोसेस को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। तीसरा जो बेनिफिट होगा वो हम विंडो को इतना ज़्यादा डीब्लॉट कर देंगे कि हमें इंस्टॉलेशन के बाद डीब्लॉटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विंडो स्ट्रिप ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा हमारे पास जो है वो विंडोज़ की जो प्रोसेस काउंट और रैम यूजेज है उसको हम कम कर देंगे। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि आप किसी भी हार्डवेयर पे इस विंडो को इंस्टॉल कर पाएंगे, जो कि ज़्यादातर विंडो 11 के आने पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम थी कि हम विंडो 11 को अपने ओल्ड हार्डवेयर पे इंस्टॉल नहीं कर पा रहे। ये वाली ISO अगर आप मेरे दिए गए प्रीसेट यूज़ करते हैं तो आपको हर एक हार्डवेयर के ऊपर सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, जिस पे विंडो 10 तकरीबन चल जाती है। इंस्टॉलेशन की गारंटी है, अगर वो चलते हुए लैग करे तो उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है हार्डवेयर पे, लेकिन इंस्टॉलेशन के दौरान आपको कोई इश्यू प्रोवाइड नहीं करेगी। बाय द वे ये सेकंड वीडियो में हम चेक भी करेंगे और रन करके भी देखेंगे। बेयर मेटल पे इंस्टॉल से पहले हम चेकिंग करेंगे कि ISO हमारी ठीक बनी है या नहीं। उसके अंदर बाय द वे आप ये सारी चीज़ें गो थ्रू करेंगे अगर आप इस गाइड को फॉलो करते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे हमारी जो है वो ISO लोड हो चुकी है, सॉरी ISO कह रहा हूँ, यहाँ पे हमारी जो विंडो 11 प्रो है वो लोड हो चुकी है। अच्छा, अब इसको लोड करने के बाद आप एक बारी बारी एक सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, या फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन में से जो है वो प्रीसेट्स इसके डाउनलोड कर लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इस तरह के कुछ प्रीसेट्स होंगे, आप इनका यूज़ करके सिंगल क्लिक में भी इसको इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इस पर डबल क्लिक करूंगा और मेरा ये प्रीसेट लोड हो जाएगा। ग्रीन डॉट का मतलब है कि ये लोड हो चुका है। आप इनमें एक एक ऑप्शंस में जाके भी अपना जो है वो प्रेफर्ड ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, प्रेफर्ड कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे विंडोज़ की अपडेट्स को या पैकेजेस को जो है वो इंटीग्रेट करवा सकते हैं। उसके अलावा किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर की सपोर्ट को इसके अंदर ऐड करवा सकते हैं। कोई रजिस्ट्री ट्वीक आपने किया तो वो ऐड हम कर सकते हैं। उसके अलावा जब हम कंपोनेंट्स में आएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं वो अनचेक हो चुके हैं, जो कि प्रीसेट की वजह से हुआ है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी, जैसे देखें लैंग्वेजेस हमने डिसेबल कर दी है, सिर्फ हम US और UK वाली यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जो जो चीज़ें मैं यूज़ करना चाहता हूँ मैं सिर्फ उनको रहने दूंगा, बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं हटा दूंगा। याद रहे, यहाँ से हटाने का मतलब है कि आप विंडो के अंदर उसे रख ही नहीं रहे, तो कोई भी ऐसी चीज़ मत हटाइएगा जिसका आपको पता ना हो। उसके अलावा यहाँ पे हम बाकी मज़ीद चीज़ें देख लेते हैं, जैसे इसके अंदर अभी एज हटाने का ऑप्शन है, और विंडोज़ के काफ़ी सारे ऐप्स मैं यहाँ से रिमूव करवा सकता हूँ। जो जो मैं रिमूव करवाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ से अनचेक कर दूंगा और वो मेरी विंडो की इंस्टॉलेशन में नहीं आएगा। उसके अलावा सिस्टम ऐप्स में मजीद मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट के ऐप्स आ गए, जिसमें से मैं ये एक कंटेंट डिलीवरी मैनेजर हटा देता हूँ। बाय द वे आपको जो प्रीसेट मिलेगा उनमें ये चेंजेस मैं ऐड करवा दूंगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हमारे पास स्केड्यूल टास्क है। यहाँ पे भी हम स्केड्यूल टास्क को भी चेंज करवा सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ डिफ़ॉल्ट है क्योंकि कोई भी हमने चीज़ ऐड नहीं की, और ये पोस्ट इंस्टॉलेशन में ज़्यादातर हम टैकल कर लेते हैं। उसके अलावा हमने काफ़ी सारे फीचर्स इसकी जो हैं वो डिसेबल किए हैं और कुछ इनेबल किए हैं। यहाँ पे भी आप अपने जो टेस्ट के मुताबिक सेटिंग्स कर सकते हैं। उसके अलावा हम सेटिंग्स में आ जाते हैं। यहाँ पे भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हैं, मतलब लुक एंड फील को आप विंडो के मॉडिफाई कर सकते हैं टोटली तौर पे। काफ़ी सारी सेटिंग में आपको चेंज मिल जाएंगी, जैसे डेस्कटॉप की काफ़ी सारी सेटिंग्स आप देखें, कुछ इनेबल्ड पे हैं, कुछ डिसेबल्ड हैं। उसके अलावा यहाँ पे यूज़र अकाउंट कंट्रोल वगैरह मैं ज़्यादातर इनेबल रखता हूँ। मज़ीद हमारे पास यहाँ पे विंडो अपडेट और डिफेंडर है। यहाँ पे भी हमने ज़्यादा कुछ चीज़ें चेंज नहीं की, जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक थी सिर्फ हमने वही चेंज की हैं।
उसके अलावा आप सर्विसेज को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें से मैं 3-4 सर्विसेज को लाजमी डिसेबल करता हूँ। जैसे एक सुपर फैच या सिस्टम मेन की सर्विस है, ये प्रीलोडिंग का काम करती है। उसके अलावा विंडो सर्च इंडेक्सिंग की सर्विस को भी आप डिसेबल कर सकते हैं। टेलीमेट्री की सर्विसेज काफ़ी सारी इधर आती हैं, वो भी आप डिसेबल कर सकते हैं। उसके अलावा एक मज़ेदार चीज़ जो आई है वो अनअटेंडेड इंस्टॉल की है। यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं कि अगर आप एक विंडो को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो विंडो खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाए। आप सिर्फ उसके सेटअप को रन करें और वो ऑटोमेटिकली सारा कुछ सेटअप करके आपको दे और आपके सामने सिर्फ डेस्कटॉप आए। तो यहाँ पे आप इसको इनेबल करके लोकल अकाउंट यहाँ से ऐड करवा सकते हैं और अपनी प्रेफर्ड सेटिंग्स को चूज़ कर सकते हैं। मैं इसको नहीं करना चाहता तो मैं सिंपली इसे डिसेबल रहने दूंगा या डिफॉल्ट पे रहने दूंगा। पोस्ट सेटअप में आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि विंडो के सेटअप के बाद क्या चीज़ें जो हैं वो रन हों। कोई ऐप अगर आप इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं, कोई पैकेज इंजेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे सिंपली अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सारे चेंजेस शो करवा रहा है कि जो जो हम चेंज कर चुके हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हम प्रोसेस करेंगे। अच्छा, प्रोसेस करने से पहले एक छोटा सा जो है वो ऑप्शनल चीज़ है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी विंडो में जो है वो उसके डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर्स को चेंज करना चाहता हूँ। मैंने अपने कस्टम वॉलपेपर बनाए हुए हैं जो मैं अपने मतलब जो यूज़र आते हैं उनके सिस्टम में जो विंडो इंस्टॉल करता हूँ तो वहाँ पे मैं लगा देता हूँ। तो मैं इसके अंदर वो इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ। तो सिंपली हमने राइट क्लिक करके एक्सप्लोर माउंट डायरेक्टरी पे जाना है और हमारे पास इसकी जो टेम्परेरी डायरेक्टरी जहाँ पे ये लोड हुई है वो ओपन हो जाएगी और हमारे पास वॉलपेपर पड़े होते हैं विंडोज़ और वेब नाम के फोल्डर में। यहाँ पे हमारे पास जो है वो वॉलपेपर पड़े हुए हैं। अब मैंने अपने जो हैं कस्टम वॉलपेपर डार्क मोड और लाइट मोड के हिसाब से बनाए हुए। याद रहे नाम वही रहना चाहिए हमारा। तो हम सिंपली काम क्या करेंगे, मैं पूरा फोल्डर चेंज कर रहा हूँ, आप 1 या 2 वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं। तरीका सेम होगा। आपने सिंपली क्या करना है, रजिस्टर्ड वीक आपको मिलेगा जिससे टेक ऑनरशिप आपके राइट क्लिक मेन्यू में आ जाएगी। आपने टेक ऑनरशिप करना है। ये एडमन एक्सेस मांगेगा, एडमन का एक्सेस इसको प्रोवाइड कर देना है और CMD की विंडो आएगी और उसके बाद आपके पास इसकी ऑनरशिप आ जाएगी। अब इसकी ऑनरशिप लेने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, अपना जो वॉलपेपर है वो इसको रिप्लेस कर देने। याद रहे आपके नाम सेम रहने चाहिए। उसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे और हमारे पास ये जो हमारी विंडो 11 प्रो है ये मॉडिफाई हो चुकी है। हमने सिंपली अप्लाई पे जाना है और इसको प्रोसेस करवा देना है। अब ये डिफेंडर को ऑफ करने का ऑप्शन देगा तो आप डिफेंडर को ऑफ कर सकते हैं। तो हम जब यस अप्लाई करेंगे तो मेरे पास मेरी जो डिफेंडर की विंडो है वो ओपन हो चुकी है ऑटोमेटिकली। मैं रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ कर दूंगा। उसके बाद हम इसको अप्लाई कर देंगे। ये जो है चीज़ों को प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लेगा तो इसको हम बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे और प्रोसेस होने देंगे। तो आपके लिए तो ये थोड़ा सा टाइम होगा क्योंकि मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। ऑलराइट जी, विम फाइल हमारी बन चुकी है। अब हम रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन कर देंगे और मज़ीद हमने दोबारा एंटीलाइट में जाना है। अच्छा, अब हमारे पास ये हमने प्रोसेस करके सेव कर दी हुई है विंडो 11 प्रो और अब हम इनके ऊपर जो हमारे पास मज़ीद 2 प्रीसेट है ना, एक विंडो सेटअप का और एक PE सेटिंग का, वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो सिंपली विंडो PE को लोड करना है। जैसे ही ये लोड हो जाएगी इसके ऊपर PE सेटिंग को लोड करवाना है और अप्लाई करके प्रोसेस कर देना। ऑलराइट जी, हमारे पास ये भी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम विंडो सेटअप को लोड करेंगे और इसके ऊपर हमने विंडो सेटअप के ऊपर विंडो सेटअप वाली सेटिंग लगा देनी है।
और सिंपली अप्लाई कर देना है। यहाँ पे भी हमने सिर्फ 2 सेटिंग्स चेंज की हुई हैं, इसको भी हम प्रोसेस कर देंगे। ऑलराइट जी, ये भी हमारी हो चुकी है। हम वापस इमेज में आ जाते हैं। अब हमने सारे ट्वीक्स अप्लाई कर दिए हुए हैं, तो हम अब इसकी आईएसओ बनाएंगे। आईएसओ बनाने से पहले मैं इनके सारे वर्जन जो हैं वो डिलीट कर दूंगा और सिर्फ विंडो 11 प्रो को रहने दूंगा। और जी, हमारे सारे वर्जन जो इजाफी थे वो डिलीट हम कर चुके हैं और सिर्फ विंडो 11 प्रो है। अब हम इसकी जल्दी से आईएसओ बना लेते हैं। ऊपर क्रिएट आईएसओ बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट जो है ना वो आईएसओ सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। मैं इसे एंटीलाइट आईएसओ का ही नाम दूंगा और यहाँ पे हमारे पास आईएसओ लेबल है और इसको मैं एंटीलाइट ही रहने देता हूँ। ओके कर देते हैं और हमारे पास ये आईएसओ सेव होना स्टार्ट हो चुकी है। हमारे पास ये आईएसओ कंप्लीट हो गई है और ये हमारे पास एक आईएसओ हमारी बनी हुई आ गई है। अब इसको यूज़ करके हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको टेस्ट करेंगे कि ये आईएसओ हमारी काम की बनी है या नहीं, या फिर अगर इसमें कोई इशू है, ताकि हमें पता चल जाए बेयर मेटल पे इंस्टॉलेशन से पहले और किसी मज़ीद हैसल से हम बच जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन पे यूज़ कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।